मैं खुद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता था, 7-8 साल तक इनको सपोर्ट किया, 14 में भी दी, 19 में भी दी, खुद इनकी सपोर्ट करते थे, इनकी रैलियों में भी जाते थे। लेकिन अब नहीं जाएंगे। 2-2 सीट आती थी, इनका ऐसा समय था 2 सीट आती थी लोकसभा में, 2 सीट दोबारा आई, ये फिर वहीं आएंगे। ये पूर्ण बहुमत से आए थे और पूर्ण बहुमत से जाएंगे। माला डाल के इनको लेके आए थे और माला डाल के इनको भेजेंगे। अनपढ़ तो छोड़ो, आज पढ़े लिखे भी बेचारे धक्के खा रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने देश को विश्व गुरु बना दिया। जितने भी विश्व गुरु देश है ना, उन देशों में 3 चीज फ्री हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। आज हमारे देश में इन चीजों के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रही है। जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? पीएम मोदी जो दावे कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसा जाएगा, कब कसा जाएगा? अरे भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने से पहले वो बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं, तो फिर भैया फिर कैसे वो होंगे? कौन है आरोपी? सबसे बड़े आरोपी तो यही लोग। चेहरा भी तो नहीं है अगर पीएम मोदी सत्ता में बरकरार है। चेहरा क्यों नहीं है? मोदी जी चेहरा थे। मोदी जी 2014 से पहले मोदी जी को कौन जान रहा था? 2014 से पहले मोदी जी का नाम सुना था किसी ने? नहीं सुना था। आज विलायत में भी उनका नाम है, जैसे ये कह रहे हैं ये अंधभक्त। तो भैया समय समय पे सबके अवतार बता रही हैं, भगवान का अवतार है वो। तो एक काम, कंगना रनौत कह रही है पीएम मोदी अवतार। अरे कंगना रनौत की छोड़ो, कंगना रनौत तो ये भी कह रही है 2014 में हुआ भारत आजाद, 2014 में होया के। हाँ, उसको तो सस्ती टीआरपी चाहिए। पहले उसकी फिल्म अच्छी चल रही थी, आज उसको फिल्म ही नहीं मिल रही है। आज वो दर दर भटक रही है कि कंगना रनौत कह रही है कि साधारण इंसान नहीं है पीएम मोदी, वो देश के उद्धार के लिए आए हैं, देश में जन्मे हैं देश को आगे ले जाने के। ये कौन कह रही है? कंगना कह रही है ना। अरे कंगना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आज इस देश का ऐसा बेड़ा गर्क है, जो बेटियां जो देश की, जिन्होंने देश का नाम रोशन करा, वो 1.5 महीने तक जंतर मंतर पे बैठ के इंसाफ मांग रही थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। और एक तरफ ये कंगना स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर उंगली उठाती है, कहती है कि देश 2014 में वो हुआ आजाद, उसको Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है। जो देश की असली बेटी है, जो बाहर जाके भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। और ये कंगना जैसी हीरोइन, जो ये टुच्ची हीरोइन है, जो सस्ती टीआरपी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है, एक फिल्म नहीं मिल रही इसको, इतना बुरा हाल है इसका। तो ये आज ये सुनो, आज ये सोच रही है कि मोदी का थोड़ा बहुत सहारा लेके मुझे फिल्म मिल जाएगी, लेकिन आज ये गलतफहमी में जी रही है। अब इसको फिल्म नहीं मिलने वाली, अब इसका बाइकआउट उससे फिल्मों से भी होगा। आप भी लड़ सकते हैं ना आने वाले वक्त में बीजेपी से। कौन वोट देगा इसको? है कोई? हाँ भाई, एक बार खड़ा कर दो भैया, कंगना को कौन वोट देगा? एक आदमी हाथ उठा दो। ये देश की जनता है, ये देश की जनता वोट देती है। आज यही जनता ये कह रही है कि हम कंगना को वोट नहीं देंगे। तो प्रदेश की जनता आने वाले चुनावों में किसको वोट देगी? पीएम मोदी का चेहरा तो अभी भी बरकरार है चुनावों में। 10 साल मनमोहन जी रह के गए हैं, 10 साल हमने मोदी जी को वोट दे दिया। देखो 10 साल से ज्यादा ना किसी को भी समय नहीं मिलना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। सभी को, देखो सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है भैया, कोई भी कुछ भी वो देखो, देश का प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, ये भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हो, हम भी बन सकते हैं, ये पत्रकार, ये मीडिया वाले, ये आम आदमी, रिक्शे वाला, कोई भी बन सकता है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है जो आज हमें मिली हुई है, कोई भी बन सकता है। और देखो 10 साल से ज्यादा मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी को भी सत्ता में नहीं होना चाहिए, चाहे वो सीएम हो या वो पीएम हो, सबको कांग्रेस ही आती है तो वहाँ विकास नहीं हो पाएगा। पीएम मोदी कह रहे हैं कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, तीनों पर लगाम कसने की बात पीएम मोदी कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो ये लोग हैं। ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लगा था, पता ना, पोस्को एक्ट भी लगी थी। पोस्को एक्ट में क्या होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी होती है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। और एक बात बताओ, दिल्ली पुलिस खुद ये कह रही है कि ब्रिजभूषण के ऊपर केस चल सकता है। दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? केजरीवाल के हाथ में तो नहीं है, वो तो भाजपा के हाथ में है। लेकिन दिल्ली पुलिस खुद ये कह रही है कि ब्रिजभूषण के ऊपर मुकदमा चल सकता है, बढ़ावा मिलता है कांग्रेस के ऊपर, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। दूसरा, जिस दिन देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन उन बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज करके उनको भगा दिया गया।
ये आज हमारे देश में चल रहा है। आज देश में तानाशाही चल रही है। जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा उसके घर पे ईडी सीबीआई पहुंचेगी बस, क्योंकि ये आजकल नाम बदलने वाली सरकार है। आपका भी नाम बदल देगी। हाँ, बच के रहना भैया। नाम बदलने के अलावा इन्होंने और कोई काम नहीं किया। सिर्फ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, वो तो मैडम साफ साफ दिख रहा है। वो तो साफ साफ दिख रहा है। ये जो देश की जनता है ना, ये देश की जनता ना पागल नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे? हाँ जी बोलिए। 0 नंबर दूंगा, 0 नंबर। एक बात सुनो, एक बात बताऊं, सुनो। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के आया था। मेरी पहले की वीडियो उठा के देख लेना। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता था। 2014 में भी वोट दी, 2019 में भी वोट दी। लेकिन आज भी देश का इतना बुरा हाल है कि बहुत ज़्यादा। अनपढ़ तो छोड़ो, आज पढ़े लिखे भी बेचारे धक्के खा रहे हैं। इतना बुरा हाल है। अरे एक बात बताओ, अब मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि भैया हमने रोजगार की बात बोली थी, नौकरी की बात नहीं बोली थी। अरे भैया रोजगार दे दो। बीजेपी सरकार कह रही है कि चाय बेचो, पकोड़े तलो। अब भैया चलो, हम ये से पकोड़े भी तलने के लिए तैयार है, लेकिन सुनो, लेकिन हम लोग पकोड़े कैसे तलें? तेल का रेट देख लो, 200 रुपये लीटर है सिलेंडर। 1100 का सिलेंडर है। चाय पत्ती देख लो, चाय कैसे बनेगी पत्ती के ऊपर। आज खाने पीने की दूध, साग, सब्जी, दाल, हर एक चीज के ऊपर जीएसटी है। यहाँ तक कि शिक्षा के ऊपर भी आज देश में 18% जीएसटी है। और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने देश को विश्व गुरु बना दिया। जितने विश्व गुरु देश है ना मैडम, जाके देख लो, जितने भी विश्व गुरु देश है ना, उन देशों में 3 चीज फ्री हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। आज हमारे देश में इन चीजों के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रही है। शिक्षा के ऊपर 18% जीएसटी है। आज गरीब का आदमी कैसे पढ़ेगा भाई? हाँ, क्या करोगे उसके साथ में? आज इस देश को देशभक्तों की जरूरत है। और ये लोग बनाना चाह रहे हैं अंधभक्त। हाँ, इनके बच्चे तो पढ़ने लिखने के लिए विलायत में जा रहे हैं। हाँ, और गरीब इंसान के बच्चे को यहाँ भी नहीं पढ़ पा रहे, वो अपने देश में भी नहीं पढ़ पा रहे। इतना बुरा हाल है आज। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। मोदी जी, आज आपका कार्यकाल ना खत्म हो चुका। 10 साल आप लोगों ने राज कर लिया। 14 में आना तो मोदी को भी है भाई। आपको भी पता है मोदी आएगा, आपको भी पता है मोदी आएगा, लेकिन आप झूठ मूठ कर चिल्लाए जा रहे हो। अरे 6 महीने बाद मोदी आएगा भाई। हाँ, सुन तो लो। मैं जानना चाह रही हूँ, 14 में भी वोट दिया, 19 में भी वोट दिया, 2024 काम नहीं पसंद आया आपको। अब 24 का इलेक्शन आ रहा है, क्या मन बनाए बैठे कि वोट देंगे फिर से बीजेपी सरकार को? अब नहीं देंगे, अब नहीं दूंगा मैडम। बहुत वोट दे दिया, बहुत साथ दिया। हम 7-8 साल इनका सपोर्ट किया। मैंने 7-8 साल तक इनको सपोर्ट किया। 14 में भी दी, 19 में भी दी। खुद इनकी सपोर्ट करते थे, इनकी रैलियों में भी जाते थे। लेकिन अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। और अब नहीं सपोर्ट करेंगे। और सुनो, और ये मेरा भाई कह रहा है कि इसमें फिर से होगी, तो इसका मतलब आज देश में तानाशाही चल रहा है। जबरदस्ती करवाना चाह रहे हैं, जो कुछ करवाना चाह रहे हैं। अरे मेरी तो सुन लो, एक वोट से जाने की बीजेपी हार जाएगी, एक वोट से जाने की बीजेपी हार जाएगी, लेकिन आएगी मोदी। सुनो, जब समय खराब होता है ना, तो एक वोट भी बहुत बड़ी बात होती है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से ही हारा था। ये इस भाई को पता होना चाहिए। समय खराब तो पप्पू को चल रहा है, जो सारी दुनिया में आप तो। अरे सुनो, इसीलिए तो धूल चटा दी, 3-4 राज्य में हार गए। 3-4 कर्नाटक में तो पीएम मोदी थे, उधर राहुल गांधी थे, फिर कर्नाटक सारी जगह मोदी जाएंगे, सारी जगह थोड़ी ना। सुनो, हिमाचल प्रदेश दौड़ लगा तो सारे जीतते हैं क्या? 2-4 पीछे हो जाते हैं, 2-4 आगे निकल जाते हैं। जी हार भी गए तो क्या हुआ? केंद्र में तो फिर बीजेपी आएगी भैया जी। धीरे धीरे ये सब जगह से हारेंगे। 2-2 सीट आती थी, इनका ऐसा समय था 2 सीट आती थी लोकसभा में, 2 सीट दोबारा आई, ये फिर वहीं आएंगे। ये पूर्ण बहुमत से आए थे और पूर्ण बहुमत से जाएंगे, पूर्ण बहुमत से। जैम माला डाल के इनको लेके आए थे और माला डाल के इनको भेजेंगे। और मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा झोला तैयार है, तो उनका झोला भी चेक किया जाएगा। तमाम लोग